उनकी सारी बातें परमेश्वर जानता है, सारी बातें परमेश्वर जानता है। उसने कह दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। परंतु मेरा पिता सच्ची रोटी तुम्हें क्या करता है? स्वर्ग से देता है। अब स्वर्ग से रोटी कैसे आएगी? क्या है रोटी? बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। जगत की ज्योति यीशु है, जीवन की रोटी यीशु है। हालेलुया। जो उसको खाता है पीता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहता। समस्या आती है, आप अपने जीवन के अंदर समस्या को दूर होते हुए भी देख सकते हैं। और क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, और वो ही क्या है? वो रोटी है। और यीशु मसीह के वचन में लिखा है, ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, इसे खाओ, इसे पियो, मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही क्या करो। आज जो उसे खाता है पीता है वो आशीष को पाता है, लेकिन उसको लेना एक अच्छी रीति से लेना, उसको पूरी इच्छा से नहीं लेना उसको भी, कि तुम्हारे मन में गलत बातें चल रही है और तुम उस पर भी बोझ में शामिल हो रहे हो। आज परमेश्वर वचन साफ का हाथ में। और तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। देखो जो चेले थे, उन्होंने, जो लोग थे, उन्होंने उससे कहा, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। देखो आज लोग इच्छुक है परमेश्वर के पास जाने के लिए, उसको सुनने के लिए। आज आप उसको सिर्फ सुनते ही हो, कभी चलने की कोशिश नहीं करी। 29 आयत में जो लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मैं विश्वास करता हूँ, मैं करते हूँ विश्वास। अरे आज तुम अगर विश्वास कर रहे हो तो आज अभी भी कुछ समस्या है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि ये अड़चने समस्या क्यों नहीं हो रही। परमेश्वर पूरा समर्पण चाहता है। आज जीवन के अंदर समस्या रहती है इंसान के जीवन में, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। मैं हर बार कहता हूँ, अपनी प्रार्थनाओं को चेंज करो, कुछ नया करो परमेश्वर के लिए, जो उसको भाए। आज एक बच्चा जब कुछ नई नई एक्टिविटी करता है, माता पिता कितने खुश होते कि नहीं होते? आज मेरे बेटे ने देखो ये बोला, आज मेरा बेटा तो चलने लगा, आज तो दौड़ रहा था, आज तो हवा में उड़ रहा है। अरे उड़ने का मतलब हवा में उड़ जाते ना। माता पिता तो नहीं कहते, लोग ज्यादा बोलते ना, आज पड़ोस वाले रिश्तेदार, अरे ज्यादा हवा में उड़ रहा है, बोलते नहीं ऐसे करते, तो वो बात क्या रहा, माता पिता को नहीं करते, लेकिन हालेलुया। और यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। आज आप लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। हकीकत में देखो, मैं उस चीज़ को कहूँगा, अगर समस्या आपके जीवन में आ रही है तो उसका आप पूरा बिल्कुल मत मानो, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि वचन में ये लिखा है हमारे, धन्य है वे लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं, जिन पे मेरे कारण सताव आता है, जिन पे मेरे कारण बुराइयां, लोग भला बुरा कहते हैं, झूठी गवाही देते हैं। धन्य है वे लोग। धन्य कह रहा परमेश्वर ऐसे लोगों को। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही, तो फिर परमेश्वर का शायद नहीं लग रहा कि आप परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चल रहे हैं। कुछ ना कुछ काम ऐसा हो रहा है जो शैतान को अच्छा लग रहा है। जो सच्चाई के पीछे चलता है, ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे, सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलता है, उसके जीवन में समस्या आती जरूर है। तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिस पेड़ पर फल लगा होता है उसी में पत्थर लगते हैं। हालेलुया। हमें तभी पता चलता है कि वाकई में हम सही राह पर चल रहे हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरे जीवन में कितने सताव स्टार्ट हुए। लेकिन अब वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो सताव जो था वो मेरे लिए भला ही था। हालेलुया। जब मुझसे लोग कहने लगे, उल्टा पुल्टा मेरे बारे में बोलने लगे, वो मेरे लिए भलाई थी। हालेलुया। आज तभी तो परमेश्वर ने ऊंचाई पे रखा है, तभी तो परमेश्वर आज ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। कहा उसने वचन के अंदर, उसने कहा मुझसे कि मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा।
सब जाति में तुझे मैं श्रेष्ठ ठहराऊंगा। उसने मुझसे कहा, उस वचन को मैंने रिसीव किया अपनी लाइफ के अंदर। आज आप वचन पढ़ रहे हो, उसे रिसीव नहीं करते। आपने पढ़ा जीवन की रोटी यीशु है, हाँ भाई हाँ रोटी यीशु है, लिया भैया रोटी लिया, ये है। अरे उसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ के अंदर। वाक्य में ही परमेश्वर यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, मैं उसे खाऊंगी, मैं उसे पीऊंगी। आज संसारिक रोटी के पीछे भाग रहे हैं, तब भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, या कर पा रहे? अरे परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है। हालेलुया। और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी वह कभी प्यासा ना होगा, है ना। आज विश्वास जो करता है वो प्यासा कभी नहीं रहेगा। उसके लाइफ के अंदर परमेश्वर जल के स्रोत खोल देगा। आपके पास जो आएगा, जो आपको पिएगा, वो भी आशीष हो पाएगा। आज आपके पास जो लोग आते हैं वो आपकी टेंशन देकर वो भी अपना माथा पकड़ के टेंशन में पड़ जाते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारे पास आए वो तुमसे रोशनी को पाए। तुम्हारे पास आने के बाद